अब राधा के समान ही कंगन तुम भी पहनोगी भार्गवी। मुझे आशा है कि ये श्रीनिवास को अच्छा लगेगा। श्रीनिवास के घर आते ही उसे ये दे दूंगी तो वो कितना प्रसन्न होगा। लगता है तुम्हारे मेरे तार जुड़े हुए हैं भार्गवी, तभी तो हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। मुझे ये फिर बातों में उलझाकर देर ना कर दे। मुझे शीघ्र ही ये उपहार श्रीनिवास को देना होगा। मेरा दिया हुआ उपहार तुम्हें कैसा लगा? क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर था। तो अभी ना मैं जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ हाँ, तुम घर जाओ। मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हें उपहार अच्छा लगा। मैंने कहा था ना तुमसे कि भार्गवी को मेरा उपहार अच्छा लगेगा। अब समय आ गया है कि भृगु से मेरे और भार्गवी के संबंध की बात आगे बढ़ाई जाए। अब जब भार्गवी घर जाएगी, भृगु से मिलेगी, तब भृगु भी उससे यही सवाल पूछेगा कि कैसा लगा मेरा उपहार। पुत्री भार्गवी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मुझे भार्गवी से कुछ बात करनी है। कहाँ है वो? वो तो हाट तक गई है, अभी आती ही होगी। परंतु बात क्या है? राजकुमार वासु ने भार्गवी को कोई उपहार दिया था क्या कल? मुझे तो ज्ञात नहीं है। क्यों? वो पूछ रहे थे मुझसे कि भार्गवी को उपहार कैसा लगा। परंतु भार्गवी ने तो मुझसे किसी भी उपहार के बारे में कोई चर्चा नहीं की। यदि वासु ने भार्गवी को कोई उपहार दिया है तो वो अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगी। भार्गवी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अब स्मरण हुआ, मैंने कुछ देखा तो था। मैं अभी आती हूँ। देखिए, यही होगा राजकुमार द्वारा दिया गया उपहार। मैं देखती हूँ इसमें क्या है। नहीं, ये अनुचित होगा। वासु ने इसे भार्गवी के लिए दिया है तो उसे ही खोलकर देखना चाहिए। माने तो उसे, तो स्वयं खोलकर देखेगी कि क्या है इस उपहार में। मुझे आशा है कि श्रीनिवास अभी तक घर नहीं आया हो। तुम अभी आ रहे हो? हाँ हाँ, मैं अभी तो आया, तुम्हारे समक्ष ही तो आया। वैसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज मुझे देख के तुम क्रोधित नहीं हुई। कहाँ गई थी? मैं तो हाट गई थी किसी कार्य से। हाट? मैं भी हाट ही गया था। तुम्हें विलम्ब नहीं हो गया जाने में? हाट में एक अत्यंत आवश्यक कार्य था तो विलम्ब हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए। अधिक विलम्ब हो गया तो ऋषि भृगु क्रोधित हो सकते हैं। नहीं, चल।
आज हम एक साथ हमारे घर की चौखट लांघ कर भीतर आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही वो दिवस अवश्य आएगा जब तुम यही चौखट लांघ कर मेरे पास आओगी, सदैव मेरे साथ रहने के लिए। भार्गवी भी विचित्र है। राजकुमार का दिया उपहार रख के कोई भूल कैसे सकता है? ये देखिए, दोनों आंगन में खड़े हैं। आइए। पुत्री भार्गवी, ये क्या? तुमने राजकुमार का दिया उपहार इसे खोलकर देखा तक नहीं? वो पूछ रहे थे मुझसे कि हमें ये उपहार कैसा लगा, तो क्या कहता मैं? ये लो, इसे खोलकर देख लेना और अपने कक्ष में रख लेना। जी बाबा, मैं अभी खोल कर देख लेती हूँ। और हमें बताना अवश्य कि तुम्हें ये उपहार कैसा लगा, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि तुम्हें ये उपहार पसंद आया या नहीं। ये वासु का उपहार नहीं, उलझन है मेरे लिए। जानता हूं तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है भार्गवी, किंतु तुम चिंता मत करो। तुम्हारा मन प्रसन्न करने के लिए मैं अपने साथ कुछ लाया हूं। अरे वाह, क्या बात है! मुझे नहीं ज्ञात था कि तुम्हें तंत्र मंत्र भी आते हैं। तंत्र मंत्र? हाँ हाँ, कोई मंत्र कोई तंत्र तो ज्ञात होगा ही। किसी मायावी शक्ति का उपयोग करोगे तुम, जिससे कदाचित ये उपहार अपने आप ही खुल जाए। वैसे मुख फुला के क्या होगा, एक बार देख तो लो इसमें है क्या। क्या देखने का मन नहीं है, बाद में देख लूंगी। नहीं, बाद में क्या होता है, अभी देख लो। बाद में फिर तुम भूल जाओगी, फिर राजकुमार वासु तुम्हारे पिताश्री से पूछेंगे, फिर चक्कर घूमता जाएगा। क्यों घुमाना है, एक बार देख लो। देख कर क्या करूं? वैसे भी मैंने मार्ग में राजकुमार वासु से कह दिया था कि जो भी उपहार भेजा सुंदर ही होगा। वाह, ये अच्छा है। बोलना कुछ है, करना कुछ और है। क्या मना है करके? हाँ तो क्या करती? उनसे ये कह दी कि मैं उपहार रखकर ही भूल गई। हाँ देखो भार्गवी, किंतु ऐसा कुछ कहने से पहले तुम्हें एक बार उपहार देख लेना चाहिए था। अरे जिसको देखो वो यही चीज बोल रहे, उपहार देखो। क्या देखो, क्या होगा इसमें? ये तो नीलम पत्थर है ना? ये तो अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान होगा। निसंदेह होता है। लगता है किसी विशेष अवसर के लिए सज हो रहे हो मित्र। हाँ बाला, विशेष अवसर तो है ही। मैं पिताश्री से मेरे और भार्गवी के संबंध के बारे में बात करने वाला हूँ। भार्गवी ने मेरा कीमती उपहार भी स्वीकार कर लिया है और मैं नहीं चाहता कि बनी बनाई बात किसी भी कारणवश बिगड़ जाए। जब तक मैं तैयार हो रहा हूं, तुम जाओ और पता करो कि पिताश्री है कहाँ।
अवश्य मित्र, अवश्य। मैं अभी सूचना लेकर आता हूँ। बस एक बार मेरा और भार्गवी का विवाह निश्चित हो जाए, फिर मैं भार्गवी और भृगु की सहायता से अपनी पद्मावती का विवाह करवाऊंगा और फिर बनूंगा महाराज। इस रत्न के समक्ष मैं अपना उपहार क्या ही दूंगा भार्गवी को। क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं है। चलो मैं भोजन पकाने में लग जाता हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। देखो, तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम मेरी सखी हो और हम एक दूसरे से सदैव सत्य कहेंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बताओ क्या है, अन्यथा मैं ये समझ लूंगी कि तुम मुझे अपनी सखी मानते ही नहीं हो। तुम्हारे लिए ये कंगन लाया था, पर ये मूल्यवान नहीं है। इसका क्या? रुको, कैसे मूल्यवान नहीं है? ये तो राजकुमार वासु के उपहार से भी विशेष है। मुझे वासु से मिलना है अभी, इसी क्षण। कहाँ है वो? राजकुमार वासु तो अपने कक्ष में है, किंतु बात क्या है? आज पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसका सत्य मुझे स्वयं वासु के मुख से जानना है। जब तक मैं सत्य नहीं जान लेती मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे देखो कौन आया है। आइए आइए, पधारिए राजकुमारी पद्मावती। आज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मेरी बहन तो अपने भाई को कभी स्मरण करती ही नहीं है। तो आज ऐसा क्या विशेष प्रसंग? विशेष? प्रतीत होता है जैसे तुम किसी विशेष प्रसंग के लिए सज्ज हो वासु। खैर, मैं यहाँ केवल इतना जानने आई हूँ कि जो मैंने सुना है, क्या वो सत्य है? क्या क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि तुम ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी से कुछ अधिक आकर्षित हो। मैं राजकुमार हूं। मैं भले एक ऋषि पुत्री की ओर क्यों आकर्षित होऊंगा? वो तो स्वयं मुझसे मोहित है। वैसे भी राजकुमार वासु का है, उपहार तो मैं उन्हें लौटा दूंगी किसी भी मूल्य पर। तुम राजकुमार का दिया हुआ वो उपहार वो उन्हें लौटा दोगी? सत्य में? हाँ, राजकुमार के कीमती रत्न से कहीं अधिक मूल्यवान मेरी सखी का दिया उपहार है। और वैसे भी उन्हें तो राजकोष की मुद्राओं से वो खरीदा होगा ना, किंतु तुमने तो अपनी परिश्रम की कमाई से ये खरीदा है, तो ये अधिक मूल्यवान हुआ ना। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? ये उपहार लेने के लिए तुम प्रातःकाल में हाट में गई थी? चलो, अब जो तुम उपहार मेरे लिए लाए हो स्वयं अपने हाथों से पहना दो। तुम्हें लज्जा तो नहीं आएगी? इतना कुछ विशेष नहीं है। क्यों लज्जा आएगी? तुम तो मेरी सहेली हो ना, और सहेली का दिया हुआ उपहार विशेष ही होता है। चलो पहना दो।
आज भार्गवी में मुझे राधा की छवि दिख रही है। मुझे आशा है तुम्हें हमारी प्रेम का भी शीघ्र ही स्मरण हो जाएगा। अब तुम भी मेरी सखी हो ना, तुम भी मुझे उपहार पहना दो तो। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यदि ये सत्य है भी तो मैं ये सुनकर प्रसन्न हूँ, और इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए यदि तुम्हें कोई भी सहायता चाहिए हो तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। मेरी बहन मेरी सहायता करना चाहती है। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्मरण करूंगा तुम्हें। कितनी भोली हो तुम बहना, अपना जीवन नष्ट करने के लिए स्वयं मेरी सहायता करना चाहती हो। एक बार मेरा और भार्गवी का विवाह हो जाए, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है राजकुमारी पद्मावती। मुझे नटराज मंदिर में सारे सुगंधित पुष्प चाहिए, और वो भी शीघ्र ही। वैसे हमारे राज उद्यान में कौन कौन से सुगंधित पुष्प खिलते हैं? रत्ना, माला, क्या बात है, कहाँ खोई हो? वो हम ये सोच रहे थे कि आपने राजकुमार वासु से ये क्यों कहा कि आप उनकी सहायता करेंगी, वो भी भार्गवी और उनका रिश्ता आगे बढ़ाने में। क्योंकि यदि वासु भार्गवी के समीप रहा तो भार्गवी श्रीनिवास के समीप नहीं आ पाएगी, और वासु की सहायता करने से यदि मैं उसे श्रीनिवास से दूर रख सकती हूँ तो यही सही। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? क्या है ना कि मैं भार्गवी है ना, उससे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गए हैं। मुझे उस इत्र की सुगंध अभी तक स्मरण है जो भार्गवी का था और श्रीनिवास के तट पर महक रहा था। मैं भार्गवी को श्रीनिवास के समीप नहीं आने दे सकती।